Again, good evening, everyone. I think audio and video are completely clear. Let's start the class. So हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। आज हमारा लेक्चर 3 है। पहले लेक्चर में याद होगा तो हमने बहुत बेसिक बात किया था, क्या मैग्नेट क्या होता है। दूसरे लेक्चर में बात किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया था। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो पहले लास्ट डे के टॉपिक्स के जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। इट इज एन इमेजिनरी कर्व रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट। ये एक ऐसा कर्व है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के तो दो कंपोनेंट पार्ट्स हो सकते हैं। एक तो उसका स्ट्रेंथ हो सकता है और दूसरा उसका डायरेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हमने लिखा है कि इट शोज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। एक और डेफिनेशन हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कि पाथ अलोंग विच अ नॉर्थ पोल मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा पाथ जिस पे रखोगे तो नॉर्थ पोल आपका मूव करेगा, उसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस। तो हमने बात किया कि फील्ड लाइंस का काम है मैग्नेटिक फील्ड बताना। मैग्नेटिक फील्ड बताने में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। चलो थोड़ा रंगीन बना दिया इसको, कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं। तो कैसे ये स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को बताता है। तो किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो क्या बताएगा, उस वक्त पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। बोले क्लियर है क्या। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव्स अस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है क्या सर? बोलिए सर टेंजेंट क्या होता है? अच्छा, टेंजेंट क्या होता है। सबको सर्कल याद, सबको हमने सर्कल पढ़ा है 10th क्लास में, 9th में पढ़ा होगा सर्कल। सबने सर्कल पढ़ा है, ठीक है। अब सर्कल को, ठीक है, मैं एक सेकंड बताता हूँ बहुत सिंपल तरीके से। अब सर्कल में कोई ऐसा लाइन जो दो पॉइंट को कट करते हुए पास करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, आप मुझे बताओ। उस पॉइंट को क्या कहते हैं अगर कोई लाइन दो पॉइंट को कट करके क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करके क्रॉस करता है। टेंजेंट ऑफ द सर्कल। कॉर्ड कहते हैं क्या? कॉर्ड, सेकंड तो उस पूरे आर्क को कहते हैं कॉर्ड कहते हैं क्या? लेकिन अगर वही कोई पॉइंट, कोई लाइन एक पॉइंट को टच करके कट करके इंटरसेक्ट नहीं कह रहा हूं, टच करके अगर जा रहा है तो उस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। बोलिए क्लियर है क्या। ठीक है, हर एक पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हो, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। बोलिए क्लियर है क्या। इस पॉइंट पे कोई कहेगा कि दो टेंजेंट ड्रॉ कर दो, नॉट पॉसिबल, सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है। इसीलिए किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होता है वो यूनिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। क्लियर। अब दूसरी पार्ट आती है, चलो डायरेक्शन तो बता दिया, स्ट्रेंथ कितना हो। तो मैंने लिखा डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी सिंपल समझो, फील्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, ये मैथमेटिकली भी ट्रू है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। तो अगर मैंने देखा कि मैंने दो लूप्स ले लिए, मैंने दो एरिया ले लिए, एक ये एरिया और एक दूसरा एरिया। आप मुझे बताओ किस में ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं, किस में फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा है, 1 में या 2 में? किस में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस कर रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन। 1। यू आर सेइंग 1 में, तो 1 में है यानी पोल के पास जो वाला जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास कर रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं, क्या हायर डेंसिटी एट लाइंस, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस एट पोल, हेंस स्ट्रॉन्गर इज द फील्ड। जितना ज्यादा फील्ड लाइन का डेंसिटी होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। एंड फील्ड इज वीकर एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। ठीक है, या ट्रांसवर्स पोजीशन भी कहते हैं कभी-कभी, बट इतना जरूरत नहीं है। तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है, फील्ड क्या हो रहा है, वीक हो जा रहा है। बोलिए क्लियर है क्या। और यहाँ पे फील्ड 1 पे फील्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक वी आर डन विद इट। समझ में आ गया सबको, स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं और डायरेक्शन कैसे देखते हैं। अगला एक सिंपल एग्जांपल दिया, बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। याद रखना, नॉर्थ के वे साउथ के टुवर्ड्स। ठीक है, हमेशा फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज लूप बनाते हैं, बाहर में नॉर्थ टू साउथ और अंदर में साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है। हमेशा पोल के पास फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और दूर पे क्या होगा, फील्ड क्या होगा, वीक होगा। क्लियर है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है।
आगे बढ़ो, आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब बात कर रहे हैं हम लोग, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज को अगर आप देखते हो बेसिकली, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ एंड इमर्ज एट साउथ। पहला पॉइंट बहुत सिंपल है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो सर टैब का बैटरी लो हो गया है, एक गिव मी अ सेकंड, लो हुआ है बट आई एम जस्ट, मैंने चार्जर लगा रखा है। Just give me a second. वो ऑफ नहीं होगा, वो 7% हम क्लास में चला सकते हैं। ओके डन, चलिए। सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो हमने पहला बात किया अवे फ्रॉम नॉर्थ एंड टुवर्ड साउथ, सिंपल पॉइंट है। जैसे पोल से डिस्टेंस इंक्रीज करता है, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन इंक्रीज, सही बात है, अभी हमने देखा। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये भी हमने देखा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, क्योंकि बाहर में नॉर्थ टू साउथ और अंदर में साउथ टू नॉर्थ, तो ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है, क्लोज्ड लूप बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज इंटरसेक्ट करने वाले पॉइंट पे दो दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों तो दो कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं, तो दो टेंजेंट मतलब दो डायरेक्शन, तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे दो हो ही नहीं सकता, तो कभी इंटरसेक्ट कर नहीं सकता। लास्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द इज द सेम थ्रू आउट बार में, ठीक है, एंड प्रोपोर्शनल टू हाउ क्लोज आर द लाइंस। याद रखिएगा बार मैग्नेट के अंदर, आज बात करेंगे इसके बारे में भी, अंदर में फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है और कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, क्योंकि फील्ड लाइन जो होते हैं वो कुछ बार मैग्नेट के अंदर कुछ ऐसे होते हैं, पैरेलल स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आगे रिकॉल करता हूँ, ये टॉपिक सब क्लास देके पढ़ाया हुआ, कुछ आज नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, मैंने स्ट्रेट वायर की वजह से बताया था कि इसके वजह से फील्ड निकालने के लिए राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और इसमें हम लोग क्या बनता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं, ठीक है। तो इफ a straight current carrying conductor is imagined to be held such that thumb represents direction of current, ये thumb जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, ये जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। ये कर्लिंग जो भी होगा वो एक सर्कुलर शेप में होगा, क्लियर है। तो कर्लिंग जो होता है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करता है। कर्ल्ड फिंगर्स ऑफ हैंड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको कैसे समझेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ये अगर समझना हो तो बड़ी सिंपल सी बात, देखते हैं। मैंने क्या बोला कि एक स्ट्रेट वायर है और 2D में मैं इसको देख रहा हूँ, एक स्ट्रेट वायर है, तो मैंने सिंपल देखा कि अपने थंब को ना स्ट्रेट वायर की तरफ रख दिया, ठीक है, मैंने रख दिया। तो मैंने क्या देखा कि इस साइड, एक साइड मेरा क्या हो रहा है, एक साइड क्या हो रहा है कि फील्ड क्या हो रहा है, क्रॉसवर्ड हो रहा है, और दूसरे साइड फील्ड क्या हो रहा है, डॉट हो रहा है। मैं इसको एक काम करता हूँ, ये ऐसे नहीं है, ये कुछ ऐसे है, नीचे की तरफ एरो है, क्लियर है, ये एरो कुछ नीचे की तरफ है। तो मैं ऐसे क्या लेता हूँ, थंब ऐसे नीचे की तरफ ले लूंगा, तो इस साइड क्या शो कर रहा है, इस साइड क्रॉसवर्ड शो कर रहा है, इनवर्ड। इस साइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाते हुए दिख रहे हैं, तो इधर क्या दिखेगा, बाहर आते हुए, क्लियर है। यानी ये एक स्ट्रेट वायर होता है, वो अपने दोनों साइड के रीजन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता है। एक पार्ट में फील्ड लाइंस अंदर की तरफ एंटर कर रहे होते हैं, तो दूसरे पार्ट में फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रहे होते हैं, क्लियर है। तो इस पॉइंट में मैंने देखा कि फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो इधर क्या हो रहा है, एग्जिट कर रहे हैं। फिर अगेन यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। फिर से एंटर तो फिर एग्जिट, क्लियर है क्या सबको। तो इसको 2D व्यू में तो ठीक है, पर इसको कैसे 3D व्यू में बनाने की कोशिश करें। तो मैंने बोला ये जो डॉट है, ठीक है, इस सिंपल सी बात याद रखिएगा, ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये डॉट है, सॉरी ये हमारा डॉट है, ये तीनों हमारे डॉट के पॉइंट्स हैं, जस्ट ये हमारा तीनों डॉट है और ये तीनों हमारा क्या है, क्रॉस। तो हमेशा क्या करते हैं, डॉट से क्रॉस वाला जो लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, बोल्ड लाइन होता है। डॉट से क्रॉस वाला क्या होता है, बोल्ड लाइन, क्योंकि डॉट से क्रॉस का मतलब होता है बाहर से अंदर की तरफ जाने वाला, ये हमेशा हमारे साइड में होता है, तो ये हमें बहुत ही क्लियर दिख रहा होता है। लेकिन जो क्रॉस से डॉट होता है वो हमेशा याद रखिएगा कि डॉट से क्रॉस जाने वाला हमेशा बोल्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं,
ठीक है, और क्रॉस से डॉट जाने वाला हमेशा डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि डॉट से जो क्रॉस आता है वो हमारे साइड होता है, जो क्रॉस से डॉट होता है वो अंदर के साइड होता है। क्लियर है? तो ये गौर से देखिए, तो स्ट्रेट वायर के अराउंड क्या ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नहीं बना रहे हैं? क्या ये स्ट्रेट वायर के अराउंड क्या ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बना रहा है? तो हाँ, बिल्कुल बना रहा है। ये एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाने की कोशिश कर रहा है। सबको क्लियर है क्या? तो क्या हो रहा है? कुछ ऐसा स्ट्रेट वायर है, कुछ ऐसा, और मैं सीधा सीधा ड्रॉ करूं तो ऐसा, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? अब स्ट्रेट वायर की वजह से आपने पूछा था, अमन पूछा था कि सर ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट मुझे समझ में नहीं आया, कैसे क्या चेंज होता है। याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से किसी भी आर डिस्टेंस पे कोई फील्ड निकाल रहे हो, तो जो फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, पहली चीज। ठीक है? और जो फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है। जितना दूर जाओगे फील्ड उतना ही वीक होता जाएगा। बोलिए, क्लियर है क्या अमन? इज इट क्लियर टू यू? करंट Yes, sir. और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दो चीजों। ठीक है, यही मैंने बताया था ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में। तो क्या सबको लास्ट डे का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि एक स्ट्रेट वायर की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं? ठीक है, सबको आ गया क्या? आगे बढ़ो। आज का फर्स्ट टॉपिक शुरू करें क्या? से यस इफ नो प्रॉब्लम इन पास्ट टॉपिक्स। एक डाउट है, पूजा पूछिए। पूजा हैज वन डाउट। पूजा प्लीज आस्क। कैन अनम्यूट आल्सो। उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर डाउट्स। आपका एक आध जो डाउट होगा। तो व्हाई डू टू एक क्वेश्चन आया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉट इंटरसेक्ट। मैं आपको समझाता हूँ। रितु, पूजा, देखिए, मान लीजिए कि हमने एक नॉर्थ साउथ मैग्नेट लिया। ठीक है, ऐसा कुछ फील्ड लाइन बना दिया हमने क्या देखा कि एक फील्ड लाइन ऐसे और एक फील्ड लाइन ऐसे। तो अगर मुझे कोई पूछेगा कि यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, तो पूछेगा, इसका काम ही क्या? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, कर्व का डायरेक्शन, किसी कर्व से हम किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालना। तो इस पॉइंट पे अगर अपने को निकालना हो तो क्या करेंगे? तो हमने क्या देखा कि दो फील्ड लाइंस है यहाँ। तो इसके वजह से फील्ड लाइंस क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। इसके वजह से क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। क्लियर है क्या? तो एक ही पॉइंट पे एक्चुअल में मैं देखूं तो एक डायरेक्शन इधर शो कर रहा है और एक डायरेक्शन इधर शो कर रहा है। आप बताओ कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का एक ही पॉइंट पे क्या दो डायरेक्शन को मिल सकता है क्या? हमको खुद बताओ। कैन वी गेट टू डायरेक्शंस एट सेम पॉइंट? पूजा, कैन यू मूव इन टू डायरेक्शंस एट वन पॉइंट? एक ही पॉइंट से क्या आप दो डायरेक्शन मूव कर सकते हो क्या? पूजा, आयुषी, मूव कर सकते हो? एक ही पॉइंट पे क्या आप दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? नेवर, कभी नहीं कर सकते। कभी भी हम एक साथ दो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उसी तरह फील्ड लाइंस भी क्या होगा? वो दो डायरेक्शन में नहीं मूव कर सकता। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर intersect each other, because when they intersect, then at the intersection point there are two directions of magnetic field line obtained, which is not possible. ये possible नहीं है। बोले, क्लियर है क्या? ठीक है, तो हमने स्ट्रेट वायर पढ़ लिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मेनली हमें स्ट्रेट, सर्कुलर और सोलेनॉइड की वजह से ही पढ़ना है। स्ट्रेट, सर्कुलर और सोलेनॉइड। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हम लोग स्ट्रेट हो चुका है, हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं। तो सर्कुलर की अगर बात करते हैं तो सर्कुलर को अगर वैसे समझो कि सर्कुलर वायर की वजह से कैसे निकाले, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सर्कुलर वायर जो है ना, ये बहुत से छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से बना। ठीक है, मान लीजिए ऐसे करें, मैं ऐसा क्या मानता हूँ, बहुत से छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से बना हुआ है। बोलिए, क्लियर है क्या? बहुत से छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से बना, और हर जगह डायरेक्शन कैसा है? ऐसा आई है। इधर क्या है? मान लिया हमने क्या है? आई है। इधर मान लिया हमने क्या है? आई है। और इधर क्या है? बोलिए, क्लियर है क्या? तो हमने माना कि सर्कुलर वायर कई छोटे छोटे स्ट्रेट वायर से बना हुआ है। हमने सोचा कि क्यों ना छोटे छोटे स्ट्रेट वायर्स की वजह से फील्ड निकालो।
तो इस छोटे छोटे स्ट्रेट वायर के वजह से हमने फील्ड निकाला, तो हमने देखा कि इसके वजह से इस करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से, राइट हैंड थंब रूल से देखो, सब लोग देखो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से देखोगे तो इस साइड आपको क्या दिखेगा, क्रॉस, और इस साइड क्या दिखेगा, डॉट। बोले क्लियर क्या, क्रॉस एंड डॉट। अगर थोड़ा और देखते हैं तो क्या बनेगा, क्रॉस एंड डॉट। बोले क्लियर क्या। क्यों ना मैं फील्ड लाइंस बनाता हूं, तो डॉट से क्रॉस क्या होता है, बाहर होता है, क्रॉस से डॉट क्या होता है, अंदर की तरफ। क्लियर। अगेन डॉट से क्रॉस बाहर की तरफ, क्रॉस से डॉट क्या होगा, अंदर। तो क्या हमने ऐसा माना क्या कि सर्कुलर वायर में एक छोटा सा पार्ट है जो स्ट्रेट वायर है, और उस स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड क्या हो रहा है, अंदर में आ रहा है डॉट और बाहर में क्या आ रहा है, क्रॉस। बोले क्लियर है क्या। उसी तरीके से क्यों नहीं इस वायर को देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्ट्रेट वायर को। क्लियर है। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि यहाँ पे भी थंब ऐसे जा रहा है, थंब ऐसे जा रहा है, थंब ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट ऐसे। ठीक है, थंब जा रहा है तो हाथ को फोल्ड किया हमने, हाथ को फोल्ड किया तो ऊपर में क्या आ रहा है, क्रॉस, और नीचे में क्या आ रहा है, डॉट। बोले क्लियर है क्या, क्रॉस एंड डॉट। तो अगेन फिर से अंदर में डॉट आ गया, इसकी वजह से भी देखोगे अंदर में क्या आएगा, डॉट ही आ जाएगा, इसकी वजह से देखोगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, डॉट ही हो जाएगा। बोले क्लियर है क्या। तो हमने देखा कि हर एक पॉइंट की वजह से। सर कैसे देखेंगे कि सर कहाँ डॉट आ रहा है कहाँ क्रॉस आ रहा है। ठीक, देखते हैं। देखो इसके लिए मैंने राइट हैंड थंब रूल बताया था। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल थोड़ा याद करो। स्ट्रेट वायर है, दिख रहा है सबको, स्ट्रेट वायर है। अब मैं कह रहा हूँ कि स्ट्रेट वायर जब आपको दे दिया गया तो आप ऐसे सोचो कि अपने ना हाथों से स्ट्रेट वायर को होल्ड करो, करंट कैरिंग वायर को। लेकिन उसमें ध्यान रखना कि जो थंब हो रहा है ये ऊपर की तरफ है, थंब जिधर करंट के अलॉन्ग होना चाहिए। इस केस में थंब क्या है, ऊपर की तरफ। क्लियर है। तो आपका, आपने जो थंब से होल्ड तो कर लिया, लेकिन आपका ये पूरा हाथ जो है ना, ये फॉर एग्जाम्पल समझो ऐसा, ये एक स्ट्रेट वायर है। ठीक है, मैंने इसको थंब से होल्ड कर दिया स्ट्रेट वायर को, और मैंने क्या किया, ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से दिख रहा है सर्कुलर वायर, ये सर्कुलर मेरा दिख रहा है, ये सर्कुलर लूप ही क्या एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है स्ट्रेट वायर की वजह से। तो हम अगर 2 डायमेंशन में देखते हैं, तो अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि अगर ऐसे है, ये स्ट्रेट वायर है, तो मैं इस साइड क्या जा रहा हूं, मेरा हाथ किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और मेरा इस साइड हाथ क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, स्ट्रेट वायर की वजह से इस साइड पूरा का पूरा क्या है, इनवर्ड है, और इस साइड पूरा का पूरा क्या है, आउटवर्ड। बोले क्लियर है क्या सबको। क्या सबको स्ट्रेट वायर की वजह समझ में आया क्या। पहले चीज, किसी ने बोला कि अगर डाउन हो तो, डाउन बोले तो मतलब कि कुछ ऐसा, डाउन हो तो ऐसा, तो डाउन हो तो थंब को डाउन कर लो। ठीक है, अब इस साइड क्रॉस हो जाएगा, अब अपोजिट साइड क्रॉस हो जाएगा, और दूसरे साइड क्या हो जाएगा, डॉट। बोले क्लियर है क्या। क्या सबको स्ट्रेट वायर की वजह से फील्ड समझ में आया क्या, वो आ गया, सर्कुलर वायर भी बड़े आराम से आ जाएगा। बोले क्लियर है क्या। स्ट्रेट वायर की वजह से हमने पहले देखा, अभी हम देख रहे हैं सर्कुलर वायर की वजह से। ठीक है, मैंने सर्कुलर वायर की वजह से बहुत क्लियरली बताया आपको। हाँ बोलिए। सर ऊपर जरूरी है कि हमेशा क्रॉस ही रहेगा। ऊपर मतलब सर जैसे सर ये आपने वायर लिया, वायर के ऊपर सर्कुलर वायर। हमेशा क्रॉस, सर्कल के बाहर सर वायर के बाहर सर हमेशा क्रॉस रह रहा है, ऐसा क्यों एक सर। काम करता हूँ, एक काम करो ना आप, एक छोटा सा वायर ले लो, ऐसे एलिमेंट कट कर लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो पढ़ना नहीं है, जो पढ़ना है सिर्फ डायरेक्शन ही पढ़ना है। तो मैंने क्या किया, एक छोटा सा ना ये एक रीजन ले लिया, इतना रीजन, इसमें मान लो करंट जा रहा है कुछ। ठीक है, करंट कैसे जा रहा होगा, तो करंट ऐसे जा रहा होगा, करंट ऐसे जा रहा होगा। क्लियर। अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो थंब को रखो करंट के अलॉन्ग, थंब को सर्कुलर वायर है, थंब को रख दो करंट के अलॉन्ग। तो ये जो पूरा हाथ होगा ये क्या शो करेगा, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। तो थंब को रख दिया तो इस साइड क्या होगा, इस साइड क्या होगा, इनवर्ट। हम ये लोग सर बोल सकते समझ गए सर। बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा किस साइड से। ठीक है, तो आपने देखा कि इस साइड क्या हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, इस साइड क्या हो गया, डॉट। बोले क्लियर है क्या। उसी यस तरीके से सर। हमने यहाँ भी चेक किया, तो इस साइड क्या हो गया, डॉट, और इस साइड क्या हो गया, क्रॉस। बोले क्लियर है क्या। तो हमने यस सर। देखा कि जो भी करो पूरे सर्कुलर लूप के हर एक छोटे छोटे एलिमेंट की वजह से अंदर और बाहर फील्ड का डायरेक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। बोले क्लियर है क्या, अंदर और बाहर हर जगह फील्ड का डायरेक्शन सेम हो रहा है। तो 2D व्यू तो ठीक है कि हमने अंदर डॉट बनाया, बाहर क्रॉस बनाया, लेकिन एग्जाम में इसको नहीं ड्रॉ करना है। एग्जाम तो इनमें तो ये ड्रॉ करना है। एक सेकंड, क्या है? तो हम देखने वाले हैं 3D व्यू। ठीक है, 3D व्यू समझते हो,
कुछ हम लोग ऐसा ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हॉरिजॉन्टल टाइप रख दिया है और उसकी वजह से देख रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से अगर आपको मैं ड्रॉ करूंगा तो मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, ये मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है, इसके करंट फ्लो कर रहा था, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से फील्ड क्या होगा, कुछ सर्कुलर लूप में होगा, कॉन्सेंट्रिक लूप्स होगा, क्लियर है। इसकी वजह से क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक लूप्स होगा। क्लियर, सबको क्लियर है क्या। एक स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होगा सर, आपको बनेगा टोटल क्लोज्ड लूप्स बनेगा। एक तरीके से स्ट्रेट वायर, जो छोटे छोटे स्ट्रेट वायर हमने अज्यूम किए हैं उसकी वजह से प्रॉपर क्या हो गया, कर्लिंग ऑफ द फिंगर मेरा क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये आता है फाइनल फिगर, देखते हैं, ये आता है फाइनल फिगर। ये फाइनल फिगर क्या कहता है, ये कहता है कि आपने करंट कुछ ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो करंट ऐसे जा रहा था तो आपने क्या लिया, करंट को ऐसे चूज कर लिया और बाहर की तरफ क्या शो कर दिया, इनवर्ड। समझो, बाहर की तरफ इसके वजह से क्या हो रहा है, इनवर्ड, तो अंदर की तरफ सारा का सारा क्या है, आउटवर्ड। तो बाहर में अगर कुछ भी होता तो कैसा होता, ये ऐसा होता, बाहर में कुछ भी होता तो कैसा होता, ये ऐसा होता, ठीक है, बाहर में कुछ भी होता तो कुछ क्या होता, कुछ ऐसा होता। बोले क्लियर है क्या, बाहर में, लेकिन ये क्या है, ऐसा कुछ, लेकिन अंदर में कितना होगा, अंदर में कैसा होगा, तो अंदर में अगर गौर से देखते हैं तो हर जगह क्या होगा, उसमें इनवर्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, हर जगह आउटवर्ड हो रहा है। बोले क्लियर है क्या। और सेम इसी तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, कुछ, और बीच वाला कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। बोले क्लियर है क्या, ठीक है। नहीं राघवेंद्र ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। क्या सबको सर्कुलर लूप के बारे में समझ में आया क्या, कि सर्कुलर लूप कुछ नहीं है, कई छोटे छोटे स्ट्रेट वायर्स का कॉम्बिनेशन है। हर एक स्ट्रेट वायर की वजह से एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। तो हमने सबके वैसे देखा, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हर जगह अंदर की तरफ डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल ही सेम। वो क्या है, आपका अंदर नेट डायरेक्शन मुझे शो करना होगा, तो मैं ऐसे शो करूंगा, बीच में कुछ स्ट्रेट और ये कुछ ऐसा शो करूंगा। बोले क्लियर है क्या, ये है अपना डायरेक्शन ऑफ, या कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। बोलिए सबको समझ में आया क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। किसी को भी डाउट है इस पे पूछो सर, 3D पॉइंट ऑफ व्यू रिपीट कर दीजिए। चलो मैं कर दे रहा हूँ 3D पॉइंट ऑफ व्यू में रिपीट कर रहा हूँ। 2D हमने देख लिया था सब कुछ, ठीक है, 3D रिपीट कर देखते हैं। मान लेते हैं एक करंट कैरिंग लूप है, हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट वायर लिया है। स्ट्रेट वायर की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, तो ये करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे है थंब। तो इस बाहर की तरफ क्या हो रहा होगा, बाहर की तरफ फील्ड लाइन अंदर इधर आ रहा होगा, अंदर की तरफ फील्ड लाइन क्या आ रहा होगा, ऊपर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर। अब इनवर्ड आउटवर्ड का तो बनता नहीं है क्योंकि 2D है नहीं, 2D होता तब ना इनवर्ड आउटवर्ड करते हैं, 2D है ही नहीं, 3D है। सर्कुलर लूप कुछ ऐसे रखा हुआ है। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अंदर वाले पार्ट पे क्या होगा, अंदर वाले पार्ट पे ऊपर की तरफ होगा और बाहर वाले पार्ट पे क्या होगा, नीचे की तरफ। हम जनरली सर्कुलर लूप के अंदर ही बनाते हैं, बाहर नहीं बनाते। क्लियर है। तो हमने क्या देखा कि इस छोटे से वायर की वजह से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। इस छोटे से वायर की वजह से फील्ड लाइंस कुछ ऐसे ड्रॉ हो रहा है। आप चाहो तो पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर सकते हो, पूरा सर्कल भी कंप्लीट कर सकते हो, पूरा सर्कल भी, ठीक है। क्लियर है। ये आपका हो गया इस एक साइड। इधर भी देखो, एक और कोई ले लो, कोई और कोई भी एक ले लो, कोई भी एक ले लो, आप कोई भी एक ले लो। मान लो इसी को ले लिया, इसको आपने लिया, इसके वजह से देखेंगे तो क्या होगा, ये करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से भी क्या होगा, इधर क्या होगा, इनवर्ड होगा और इधर से क्या होगा, आउटवर्ड होगा। बोलिए क्लियर है क्या। तो हर जगह हमने क्या देखा, हर जगह हमने देखा कि डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, वो कुछ एक ही तरह का है। सबने लाइक पीवीसी क्या होता है, सबको आया समझ में क्या, 3D व्यू। सर पीवीसी नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि जैसे एक सर्कुलर लूप है तो पीवीसी पे कोई वायर को कॉइल करना, वैसा कुछ हो सकता है क्या। बिल्कुल, पीवीसी अलग चीज है, उसमें तो कोटिंग करते हैं पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड से, ठीक है, वो एग्जांपल, ठीक है। सबको आया समझ में क्या। तो आपके मन में आपका सवाल आता होगा कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर कॉइल तो सबको समझ में आ गया कि डायरेक्शन कैसा ड्रॉ होगा, डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। अच्छे आवाज अनम्यूट रहेगी शुभम से, ठीक है।
तो हमने ये तो समझ गया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना सर्कुलर लूप की वजह से कुछ इस तरह से डायरेक्शन में है। ऐसा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरली बी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। जितना बड़ा रेडियस होगा उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर है क्या? लार्जर द रेडियस वीकर द फील्ड। याद रखना ये एग्जाम में नॉट फॉर सीबीएसई, सीबीएसई में ये नहीं है। क्लियर है? मैं बता दे रहा हूं। दूसरा, जित एक ही टर्न को मान लीजिए एक और टर्न बना दिया, एक और टर्न बना दिया, एक और टर्न बना दिया, तो क्या होगा? हर एक की वजह से फील्ड क्या होगा? उतना टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन बोले तो होता है नंबर ऑफ टर्न्स, एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है? नंबर ऑफ टर्न्स, ये भी हो गया। अब तीसरा आते हैं the strength of current flowing in the coil, the strength of current flowing in the coil। ऑब्वियस बात है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फील्ड होगा। बोले क्लियर है क्या? तो B इक्वल्स क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप नहीं पढ़ना है तो फॉर्मूला अगर जानना चाहते हो तो फॉर्मूला मैं बता देता हूं। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI/2R। म्यू नॉट NI/2R याद रहेगा, म्यू नॉट NI/2R। सर बोलिए। सर ये किसका फॉर्मूला है? यू नॉट आई। मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट सेंटर। ये सिलेबस में नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एक, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा टर्न्स होगा उतना ही ज्यादा फील्ड होगा स्ट्रॉन्ग। दूसरा, करंट पे डिपेंड करता है, और तीसरा, रेडियस पे डिपेंड करता है। बोलिए क्लियर है क्या? सबको ऐसा इतना ही जान लो ना कि एन, आई और आर तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, आई बोले तो करंट, और आर बोले तो रेडियस। ठीक है? इज इट क्लियर सर? हाँ बोलिए। सर नंबर ऑफ टर्न्स मतलब? देखो क्या होता है, कभी कभी ऐसा देखे हो नहीं, तार का वो बंडल देखे हो जब एक ही कॉइल को 2-3-4 टर्न बना के रख दिया जाता है। ऐसा ऐसा कभी कॉइल नहीं देखे हो? एक सेकंड, ऐसा कभी कॉइल नहीं देखे हो क्या? ऐसा कॉइल नहीं देखे हो क्या? देखे हो ना? तो ऐसा कॉइल देखिए, ये क्या है बेसिकली? ये भी क्या है? सर्कुलर कॉइल पे ही नंबर ऑफ टर्न्स हमने लगा दिए। बोलिए क्लियर है क्या? चलिए, सबको आ गया समझ में? यहाँ तक सबको क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप समझ में आया क्या? पहले 2D एंड 3D व्यू, फिर हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको आ गया आई थिंक समझ में? अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल पे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल, ठीक है? मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं। मान लीजिए सर्कुलर कॉइल में डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। वो क्या है? क्लॉकवाइज है। मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल हमने देखा, सर्कुलर कॉइल में हमने क्या देखा कि इसमें क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है? और क्लॉकवाइज की वजह से क्या होगा? तो हम कुछ नहीं करते हैं फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, अपने कुछ नहीं करते हैं, अपने हाथों को पूरे हाथों को, पाम को क्या करो? करंट के अलोंग रख दो। करंट के अलोंग रख दोगे तो अपना थंब जो होगा वो अपने आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो कर देगा। तो इसके हिसाब से कॉइल के अंदर में क्या होना चाहिए? क्रॉस। बोलिए क्लियर है क्या? सबको क्लियर है क्या? क्रॉस। सबको आया समझ में क्या? यस सर। मैंने बोला कि क्लॉकवाइज करंट है, नहीं आया समझ में क्या आयुषी? मैं कह रहा हूं करंट क्या है? क्लॉकवाइज है। ठीक है? तो क्लॉकवाइज है तो मैं क्या करूंगा? अपने हाथों को ना करंट के अलग रखूंगा, हाथों को, पूरे हाथों को अगर रखोगे तो ये थंब क्या शो करेगा? थंब अंदर की तरफ शो करेगा क्या? बोलिए, क्या थंब अंदर की तरफ शो करेगा क्या? क्या शो करेगा? थंब शो करेगा कि डायरेक्शन क्या है? थंब क्या शो करेगा कि इनवर्ड है। क्लियर है? फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? एंटर कर रहा है। बोलिए क्लियर है? अच्छा मुझे बताओ कि अगर मान लो इसको मैं एक मैग्नेट मान लो, मैं इसको एक मैग्नेट मान लो, सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या है? मैग्नेट है। तो आप मुझे बताओ कि साउथ पोल किसको कहते हैं?
ऐसे पोल को कहते हैं क्या जहां पे फील्ड लाइंस एंटर करते हैं? बोलिए क्लियर है क्या? हम साउथ पोल किसको कहते हैं? जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करते हैं, ठीक है, उसको एंटर करते हैं। तो क्या इस पॉइंट पे भी अगर क्रॉस है तो क्या इसको भी कह सकते हैं क्या हम लोग साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट? बोलिए क्लियर है क्या? अगर आप इस सर्कुलर कॉइल को एक मैग्नेट मानते हो तो उसका एक एंड कितना होगा? क्या कौन सा होगा? साउथ पोल। दूसरा पोल क्या होगा? दूसरा उसका क्या होगा? नॉर्थ पोल। क्योंकि जो फील्ड लाइन एंटर कर रहे हैं वही फील्ड लाइन दूसरे साइड से क्या हो रहा है? बाहर निकलते दिखेंगे। तो अगर कॉइल को एक साइड से आप साउथ देख रहे हो तो दूसरे कॉइल से क्या दिखेगा? वो नॉर्थ दिखेगा। बोलिए क्लियर है क्या? किसी को इसमें डाउट है तो पूछो, मैं बताता हूँ। सब लोग एटलीस्ट समझने की कोशिश करो एक बार, उसके बाद मैं बताता हूँ। सर एक बार और बताइए। चल ठीक, एक सेकंड मुझे टाइम दो, मैं एक बॉटल। चलो, कोई किसी का एनोशन ऑन है? कोई लिख रहा है क्या कुछ? ठीक है, चलो मैं दोबारा बता रहा हूँ। सबको क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूँ। तो मैं जो बताना चाहता था आपको यहाँ पे, मैं बताना चाहता सिंपल। देखो सिंपल यहाँ पे क्या है कि अगर इस पहले तो डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं हम लोग कि एक सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो मैं सिंपल 2D में देख रहा हूँ, ठीक है। तो 2D में मैं देख रहा हूँ तो ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज होने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा, अपने हाथों को करंट के अलॉन्ग रखो ना, हाथों को करंट के अलॉन्ग रखो, तो थंब क्या शो करेगा? इनवर्ट शो करेगा। क्या थंब इनवर्ट शो करेगा? तो ये क्या बना सकते हैं सेंटर पे? इनवर्ट। यानी अगर क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ट। बोलिए सबको क्लियर है? इतना क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या? नॉर्थ साउथ बाद में, पहले इतना क्लियर है क्या? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। सो क्लॉक रूल भी कहते हैं इसको, क्लॉक रूल भी कहते हैं इसको। श्रुति आया समझ में? क्या आयुषी समझ में आया क्या? दोनों एक ही है, दोनों क्लॉकवाइज ही है। गौर से देखो, दोनों क्लॉकवाइज है। मैं तो क्लॉकवाइज के लिए बता रहा हूं। बिल्कुल क्लॉक फेस रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। अब गौर से देखो ना, मैं आपको एक गेम दिखाता हूं यहाँ पे, समझो कैसे इसको साउथ और नॉर्थ कहते हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज में क्या ऐसे कह सकते हैं क्या? क्लॉकवाइज में मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ क्या? कुछ ऐसे डायरेक्शन है। बोले क्लियर है क्या? कुछ ऐसा है, ठीक है। ये इस साइड बनाया और एक इस साइड बनाया, और मैं दोनों को मिला देता हूँ, दोनों को मिला देता हूँ। क्या ये कुछ साउथ पोल की तरह दिख रहा है क्या? क्या एस की तरह दिख रहा है क्या कुछ? सब लोग? यस सर। नहीं दिख रहा है तो मैं कब करूं क्या? अब दिख रहा है? चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखाता हूँ। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखाता हूँ। कैसे याद रहेगा? याद कैसे रहे ये सोचना है हमको, ठीक है। मैं दिखाता हूँ दोबारा कैसे होगा ये। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगली बार इसको ऐसे ले रहा हूँ। ये आपका करंट का डायरेक्शन शो कर रहा है, क्लियर है। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस दोनों एंड को मिला दिया। क्या पोल बन रहा है? साउथ पोल बन रहा है क्या? इसीलिए कहते हैं कि अगर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका इस साइड से दिखने वाला पोल क्या होगा? साउथ पोल। यानी क्लॉकवाइज का मतलब होता है साउथ पोल। बोलिए क्लियर है क्या? बोलिए क्लियर है क्या सबको? ये अगर सबको समझ में आ गया ना तो अगला वाला और मजेदार है। चलो अब उसमें दिमाग नहीं लगाते हैं, इसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है। नहीं, ज्वाइन करना कंपलसरी है, शो करने के लिए कह रहा हूं मैं श्रुति, जो शो करने के लिए मैं कह रहा हूं। ऐसे तो वो लाइन भी ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है। खैर फिर से आते हैं। इस बार डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लियर है। इस बार एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज बहुत ही क्लियर है। अपने हाथों को करंट के अलॉन्ग रखो। सर्कुलर कॉइल में क्या करते हैं? अपने हाथों को करंट के अलॉन्ग रखो।
जब हाथों को करंट के अलोंग रखोगे तो थंब अपने आप कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है? आउटवर्ड शो कर रहा है क्या? थंब क्या शो कर रहा है? आउटवर्ड। बोले क्लियर है क्या? थंब क्या शो कर रहा है? आउटवर्ड। थंब अगर आउटवर्ड शो कर रहा है तो आप खुद गौर से सोचिए, खुद देखिए आप कि थंब आउटवर्ड है तो फिर यहाँ भी आउटवर्ड ही बना देते हैं, फिर वही है, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है, ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। हमने पहला चीज किया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लिया। अब हम देखने वाले हैं पोल। पोल कौन सा होगा? तो बड़ी सिंपल सी बात है, इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। दोनों को अगर मिला दें तो क्या लग रहा है? नॉर्थ बन रहा है क्या? एन बन रहा है क्या? तो क्या एंटी क्लॉकवाइज को एक्चुअली में हम कह सकते हैं क्या? नॉर्थ पोल। बोलिए क्लियर है क्या? हम एंटी क्लॉकवाइज को नॉर्थ पोल कह सकते हैं क्या सब लोग? वंस मोर। चलो ठीक है, एक बार और बता देता हूं, ध्यान से देखो, गौर से देखो। मैंने क्या किया? मैंने कहा कि इसको ऐसे ले रहा हूं, ये ऐसे है, और इस साइड से करंट का, ये भी क्या है, करंट का डायरेक्शन क्या है? ऐसा है। मैंने ऐसा बना दिया, मैं दोनों फ्री एंड को कनेक्ट कर दे रहा हूं। क्या नॉर्थ लग रहा है क्या? ठीक है सर, ये सॉरी, ये ऑपोजिट मैंने बना दिया। ठीक तो बना है? सही तो है? ये आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है श्रुति, एंटी क्लॉकवाइज है ना? सर्कुलर लूप में डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और इसके वजह से आउटवर्ड फील्ड बन रहा है। ठीक है नहीं, ये एस नहीं लग रहा है। आप गौर से देखो, गौर से देखना, तो एस और एन दोनों का ठीक एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। ठीक है, अगर आप गौर से देखो ये एन है तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो क्या होगा? एस होगा। याद रखिएगा, एन का मतलब ऐसा होता है, एन ऐसे लिखते हैं मैग्नेटिज्म में। एन हमेशा जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है और एस जो होता है वो हमेशा क्या शो करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है? मैं एक और एग्जांपल दूंगा, ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं और एग्जांपल देता हूँ, देखते हैं। लास्ट एंड पे आता हूँ, एंड स्लाइड पे आता हूँ। मैंने मान लिया कि एक ऐसा, मैंने ऐसा मान लिया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ शो करता है। अब मैंने मान लिया कि आपका एक करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे। ये मैं 2D में नहीं बना रहा हूँ, ये 3D में बना रहा हूँ। ठीक है, 3D में बना रहा हूँ। तो आप इसमें नॉर्थ एंड साउथ पोल कैसे बताओगे? बड़ी सिंपल सी बात है, हाउ विल यू डिटरमाइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? ठीक है, तो मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं सीधे अपने हाथों को, अपने पाम को रखूंगा। ठीक है, एंड मैं पाम को करंट के अलोंग रख दूंगा। करंट के अलोंग रखूंगा तो क्या बनेगा? कुछ सर्कुलर लूप बनेगा। क्लियर है? सर्कुलर लूप कैसा है? कुछ इस तरीके से बाहर से अंदर की तरफ है तो कुछ ऐसा बनाएंगे। तो ये थंब जो होगा, मेरा थंब क्या ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा क्या? सब लोग बताइए, क्या आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा आ रहा है क्या? मैं तो सबसे पहला काम कर रहा हूं, कोई सर्कुलर लूप है। ठीक है, मैं ज्यादा मत दिमाग लगाओ, मैं कह रहा हूं सर्कुलर लूप है अपना। मैं चाहता हूं कि सर्कुलर लूप की वजह से पहले तो फील्ड का डायरेक्शन बताओ, उसके बिना तो वैसे भी कुछ नहीं होना है, उसके वजह से वैसे भी कुछ भी नहीं होगा, तो पहले तो फील्ड का डायरेक्शन बता देंगे। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन आप मुझे बताओ, क्या आप लेफ्ट वर्ड्स आप आ रहा है क्या? टुवर्ड्स लेफ्ट आ रहा है क्या? अभी तक 2 रिप्लाई आया है, श्रेय, विश्वास, अदर्स, बाकी लोग। क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये आ रहा है क्या? और इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये आ चुका है, देन वी आर क्लियर टू 80% पार्ट। 80% पार्ट हमारा क्लियर है। नहीं आया, आयुषी इशू है। ठीक है, अगेन मैं देखूंगा, अगेन मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना है आपने को। ये जो करंट का लूप है ना, कुछ ऐसे है, कुछ सोचो, सेंस समझो इसे, क्या है कुछ अंदर की तरफ। ठीक है, तो अपने हाथों को क्या कर दो? करंट के अलोंग रख दो। अपने हैंड्स को क्या कर दो? करंट के अलोंग रख दो। तो ये थंब क्या शो करेगा? इस डायरेक्शन में शो आएगा क्या? अमन नहीं आएगा? अमन, मैं कह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, एक सर्कुलर लूप है, तो आप अपने हाथों को, पूरे पाम को करंट के अलोंग रखो, करंट के अलोंग रखो। क्या थंब लेफ्टवर्ड नहीं शो कर रहा है क्या? ट्राई करके देखो, ट्राई योरसेल्फ। अमन, श्रुति, अरेश, आप तीनों को इशू है, जस्ट ट्राई, इसको ट्राई करें, इससे ही आएगा आपको, इससे आपको लेफ्टवर्ड्स आएगा। अमन आ गया, वेरी गुड। अदर्स, श्रुति, आयुषी, क्या आया क्या?
आयुषी आ गया, श्रुति स्टिल जस्ट वेटिंग फॉर यू। मैं तो पहले तो 80% फील्ड का ही काम है, नॉर्थ साउथ तो वैसे भी बात की चीज है। ये तो मैं अभी और 2D में तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है, 3D में तो दिमाग भी लगाना, बिल्कुल सही आ गया। अब आप मुझे बताओ कि आप एक मैग्नेट या ऐसे सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी को जाना, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड एंटर करता है उसको कौन सा पोल कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं क्या? आप मुझे बताओ, जिस साइड एंटर कर रहे हैं उस साइड को क्या कहते हैं? साउथ पोल कहते हैं क्या? और जिस साइड से एग्जिट कर रहा है फील्ड लाइन उसको नॉर्थ पोल कहते हैं क्या? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? किसी को दिक्कत है क्या इसमें? एनीवन हैविंग एनी? सबको समझ में आया क्या? 2D में तो फिर भी दिमाग लगाना पड़ रहा था। ये लॉजिक कितना सिंपल है, नॉर्थ साउथ में तो कुछ याद ही नहीं रखना है। जिस पॉइंट पे फील्ड लाइन एंटर कर रहा है तो एक ही सर्कुलर कॉइल का एक साइड नॉर्थ है तो दूसरा साइड पोल कैसा बिहेव कर रहा है? साउथ पोल की तरह। ये भी एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या? क्या हमने इसको भी एक बार मैग्नेट की तरह अज्यूम कर लिया क्या कि इसमें भी नॉर्थ पोल है, साउथ नॉर्थ के अवे फील्ड लाइंस है, साउथ के टुवर्ड्स है? क्या सबको आ रहा है समझ में? क्या है? किसी को भी दिक्कत है तो पूछिए। आई थिंक हम लोग एक कंक्लूजन पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। एक सर्कुलर लूप लिया है, ठीक है। सर्कुलर लूप की वजह से आपको ही पता है फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड होने का बहुत बड़ा रीजन नहीं है तो इस तरह होगा। एक ही बना रहा हूँ, बार सारे नहीं बना रहा हूँ, सारे फील्ड लाइंस को सारे को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, एक फील्ड बना दिया, यानी ये शो कर रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, सबको क्लियर है क्या? इसमें ऊपर की तरफ होगा क्या फील्ड लाइंस? सब लोग बताओ, हाथों को रखो ऐसे। हम क्या शो करेगा? अपवर्ड शो कर रहा है क्या? ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन निकालना तो बहुत इजी काम है। अब इस सर्कुलर लूप को अगर कोई ऊपर से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? मैं यहां से मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट कर रहा है तो वो क्या कहेगा? ये कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। तो नीचे से देखने वाला उसको क्या कहेगा? साउथ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब ऊपर वाले को कैसा दिखेगा? क्या एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? क्या करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा? और साउथ जिसको दिख रहा है उसको क्या दिखेगा? बोलिए, क्लियर है क्या? इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? मुझे लगता है अगर ये क्लियर है तो सर्कुलर लूप हमारा खत्म हो चुका है, हमारा स्ट्रेट वायर खत्म हो चुका है, हमारा सर्कुलर लूप क्लियर है। बिल्कुल आयुषी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सही लॉजिक है। आई थिंक वी आर डन, ये टॉपिक डन। तो अब हम लोग अपने अगले पार्ट पे बढ़ सकते हैं, वो क्या है? सोलेनॉइड। ठीक है, हमने मैग्नीट्यूड की बात किया, इसके स्ट्रेंथ की बात किया। स्ट्रेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, और आर पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन हमने देखा, डायरेक्शन सिंपली क्या होता है कि राइट हैंड को यूज करो, हमेशा राइट हैंड को, हाथों को करंट के अलॉन्ग रख दो, थंब अपने आप काम अपना कर देगा। ठीक है, और स्ट्रेट वायर की वजह से उल्टा, थंब को करंट के अलॉन्ग रख दो, अपना हाथ अपना काम खुद ही कर देगा। क्लियर है क्या? तो अब एक नए टॉपिक पे आते हैं, सोलेनॉइड। ये 10th में हम सोलेनॉइड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये 12th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सोलेनॉइड, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सोलेनॉइड क्या होता है? ठीक है, तो सोलेनॉइड बेसिकली का डेफिनेशन अगर देखो, सोलेनॉइड बेसिकली होता है कि अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स। ठीक है, अ कॉइल ऑफ मेनी टर्न्स, कई टर्न्स का मतलब कि कई बार रैप्ड अप है, कई बार रैप किया हुआ है। ठीक है, मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब कि वायर के ऊपर इंसुलेशन है, वो एक दूसरे को टच कर करके वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped in the shape of cylinder, wrapped in the shape of a cylinder is called solenoid। यानी हमने क्या किया, एक कॉइल लिया, कॉइल को एक सिलेंडर पे कई टर्न्स में रैप कर दिया। रैप का मतलब उस पे फोल्ड कर दिया, इसी को कहते हैं सोलेनॉइड। क्लियर है क्या? क्या सोलेनॉइड का डेफिनेशन क्लियर है क्या? और उसके बाद मैंने सोलेनॉइड का एक फिगर भी बनाया है। ठीक है, मैंने क्या किया है कि मैंने वायर लिया है और वायर को कई टर्न्स में रैप कर दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, अब सोलेनॉइड में बेसिकली क्या होता है? वायर हमने रैप किया है। ठीक है, डेफिनेशन विश्वास सिंह से डेफिनेशन विश्वास, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। एक सिलेंडर लो और सिलेंडर पे एक वायर लो। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैंने सिलेंडर लिया और मैंने एक वायर लिया। ठीक है,
अब मैं इस पे बहुत सारे टर्म्स में रैप कर दूं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सोलेनॉइड। क्लियर है। अब सोलेनॉइड में खासियत क्या है कि ये वाला से एक को पॉजिटिव से लगाएंगे, दूसरे को नेगेटिव से, तभी करंट फ्लो करेगा। तो सोलेनॉइड में क्या करते हैं कि सोलेनॉइड में जो वायर है उसमें क्या करते हैं कि उसके दोनों एंड को हम लोग क्या करते हैं कि कनेक्ट कर देते हैं बैटरी से। तो क्या उसमें करंट फ्लो करने लगेगा क्या? सोलेनॉइड में अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे सोलेनॉइड में वायर्स में के क्रॉस, तो उसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? सर एक वायर दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो सकता है? कर सकते हैं, दूसरे के ऊपर 100 बार भी ओवरलैप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आखिर तो टर्न मतलब ही है। उससे कुछ करंट में कुछ डिफरेंस नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं। इंसुलेटेड कॉपर वायर, बहुत बढ़िया पॉइंट है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या है कि हम एक वायर को दूसरे वायर के साथ कभी भी वो वायर्स एक्चुअली मिलेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं हो रही है, सिर्फ वायर को फोल्ड कर करके हम इंसुलेट करके रख रहे हैं, ठीक है। इंसुलेटेड कॉपर वायर इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर नेकेड वायर लगे फिर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। खैर चलिए देखते हैं अगला। तो ये सोलेनॉइड है, हमने क्या किया, बैटरी लगा दी, इसमें करंट फ्लो करना शुरू हो गया और करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है। मुझे आप बताओ, क्या इस सोलेनॉइड को अज्यूम कर सकते हैं क्या कि ये कुछ नहीं है, कई सारे सर्कुलर टर्न्स का कॉम्बिनेशन है, कई सारे एक साथ कई सारे सर्कुलर टर्न्स को रख दिया गया है। नहीं आयुषी वो बहुत बाद में आएगा, ठीक है। राघवेंद्र वो भी बहुत बाद में आएगा, ठीक है। नवनीत सोलेनॉइड को रिपीट करना, सोलेनॉइड मैंने समझाया, आया क्या यहाँ तक समझ में? राघवेंद्र आयुषी सोलेनॉइड का यूज तो बहुत बाद में आएगा, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह पढ़ेंगे अभी, हो सकता है कि आज ना हो पाए, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड हम बात कर रहे हैं। सोलेनॉइड में हमने क्या देखा, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न्स, तो एक बात आप जानते हो कि एक सर्कुलर टर्न की वजह से फील्ड कितना होता है, एक सर्कुलर टर्न की वजह से फील्ड क्या होता है, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा। क्लियर है क्या? तो अगर बहुत सारे सर्कुलर टर्न है तो सबके वजह से फील्ड का डायरेक्शन बिल्कुल क्या होगा, सेम ही होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि एक सोलेनॉइड के अंदर हमें एक मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, सोलेनॉइड के अंदर एक हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है कुछ इस तरह का? बोले क्लियर है क्या? वी ऑब्टेन सिंपल एक सर्कुलर वायर, मतलब कई सारे सर्कुलर वायर्स रखे हुए हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि एक सर्कुलर वायर के क्रॉस हमें क्या मिला, हमें मैग्नेटिक फील्ड हमें मिला। क्लियर है? बोले क्लियर है क्या? क्लियर है। सर्कुलर कॉइल की वजह से हमें क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिला, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जितना टर्न्स रहेगा उतना ही ज्यादा फील्ड होगा। अब आपके मन में सवाल आता है कि ये तो अंदर में हो गया, क्या बाहर में भी कुछ, बाहर में कैसा असर होगा इसकी वजह से? तो बड़ी सिंपल सी बात होती है कि ये बिल्कुल ही एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है, ये बिल्कुल ही बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक सोलेनॉइड की वजह से हमने देखा कि जो फील्ड का डायरेक्शन हो रहा है कुछ ऐसा आ रहा है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इसके वजह से क्या हो रहा है, हमेशा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो ये क्या होगा, क्लोज लूप बनाएगा। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाते हैं, क्लोज लूप बनाते हैं। तो कैसा बनेगा, बोलिए क्लियर है क्या? एक 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 टर्म दिया गया है राघवेंद्र की तरफ, कैन बी सेड दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सॉलिड एज स्ट्रेट और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड, नहीं ये नहीं कह सकते राघवेंद्र, ठीक है। बोले क्लियर है क्या? तो क्या ये बिल्कुल ही बार मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है क्या? सब लोग मुझे बताइए, क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड जो है अंदर में बिल्कुल और बाहर में बिल्कुल क्या एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है क्या? बार मैग्नेट में तो यही होता है, एक एंड से ऑरिजिनेट करता है, दूसरे एंड पे टर्मिनेट करता है, और अंदर में क्या होता है, बाहर की तरफ। तो जिस पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रहा है उसको नॉर्थ पोल कह सकते हैं क्या? और जिस पे टर्मिनेट कर रहा है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, साउथ पोल कह सकते हैं क्या? तो एक सोलेनॉइड के थ्रू जब करंट पास करता है तो सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, it behaves as a bar magnet, it behaves
as a bar magnet. क्लियर है? इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट. क्लियर है? एक पॉइंट पे दूसरी चीज कि अंदर में गौर से देखो, तो अंदर में अगर आप देख रहे हो सोलेनोइड तो इनसाइड के पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, कुछ स्ट्रेट लाइन. कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. बोले क्लियर है क्या? तो अगला पॉइंट आता है कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, हर जगह सेम होता है. ठीक है? व्हाई डज कंपास डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट. ठीक है, मुझे ये तो क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, बट आपने पूछा कि बार, देखो उसमें बार मैग्नेट भी एक मैग्नेट है. ठीक है, अब एक मैग्नेट को, अब कंपास नीडल भी एक मैग्नेट है, तो दो मैग्नेट क्लोज लाओगे तो अट्रैक्ट रिपेल होगा ना. सिंपल सोचो कि एक मैग्नेट, दो मैग्नेट क्लोज लाओगे, बार मैग्नेट तो आपका मैग्नेट है, साथ साथ नीडल भी एक मैग्नेट ही होता है, तो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्शन करते हैं, फोर्स लगता है एक दूसरे पे, इसी की वजह से वो डिफ्लेक्शन शो करता है. तो क्या सबको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड समझ में आया क्या? दो पॉइंट, एक इट बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट, दूसरा ये कुछ नहीं, ये सर्कुलर, कई सारे सर्कुलर टर्न्स का ही कॉम्बिनेशन है. आयरन रॉड में वायर को रोल करके अगर पॉइंट को पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव ज्वाइन कर देंगे तो रॉड मैग्नेट की तरह काम करेगा. सर आयरन रॉड में वायर को रोल करके पॉइंट को पॉजिटिव और दूसरे पॉइंट पे नेगेटिव काम करेंगे तो रॉड मैग्नेट की तरह काम करेगा. बिल्कुल निखिल, वो काम करेगा, निखिल वो काम करेगा, पर मटेरियल पे डिपेंडेंट है. क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या वो मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, बहुत हद तक डिपेंड. सॉफ्ट आयरन लीजिए, सॉफ्ट आयरन लेना पड़ेगा. ठीक है, आयुषी हैज आस्क्ड समथिंग. आयुषी आपने कुछ पूछा है, आयुषी मैं देख लेता हूँ. आयुषी ने दोबारा पूछा. विश्वास ने पूछा सर डायरेक्शन क्या होगा. डायरेक्शन बिल्कुल सर्कुलर कॉइल की वजह से. अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आप गौर से देखिए तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे सर्कुलर टर्न्स क्या है, कुछ ऐसे है. मैंने थंब को रखा, थंब क्या शो कर दिया, थंब ने क्या शो कर दिया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है क्या सर? नहीं बिल्कुल नहीं अमन, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता. ठीक है राघवेंद्र, नहीं ये हॉर्स शू मैग्नेट की तरह नहीं है, ये हमारा एक सिंपल मैग्नेट की तरह है. ठीक है, बार मैग्नेट की तरह है, ये करता है. बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं लैपटॉप को चालू. चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं. सबको आया समझ में क्या? सबको ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड समझ में आया क्या? इसमें क्या क्या दिक्कत है पूछो. मैं फिर से आता हूँ सोलेनोइड में आता हूँ. सोलेनोइड पहले क्या होता है, रिवाइज करवा देता हूँ. सोलेनोइड बेसिकली क्या है कि एक सिंपल सा एक सिलिंड्रिकल शेप पे हमने क्या किया कि हमने कई सारे सर्कुलर कॉइल के टर्न्स को लगा दिया. ठीक है, दूसरा इसके वजह से हमने क्या किया, करंट को पास किया, तो इसके वजह से फील्ड क्रिएट हुआ. ठीक है, फील्ड कैसा क्रिएट हुआ, तो फील्ड क्या हुआ कि अंदर में तो यूनिफॉर्म है लेकिन बाहर में नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, विश्वास ने पूछा कि सर पोल्स कैसे हो गए, तो पोल्स के लिए दिमाग में निकालना. विश्वास, जिधर से फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं, जिस पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर आ रहे हैं वो नॉर्थ पोल होगा, और जिधर एंटर कर रहे हैं वो क्या होगा, साउथ पोल. आप देख के ऐसे ही बता सकते हो कि ये पोल कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ, और ये पोल कौन सा होना चाहिए, साउथ. क्लियर है क्या? हम एंटर और एग्जिट की पॉलिसी ही नॉर्थ साउथ में लगाते हैं हमेशा, सर्कुलर कॉइल हो या सोलेनोइड. जिस पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे वो नॉर्थ है, और जहां से एंटर करेगा वो क्या होगा, साउथ है. बोलिए क्लियर है क्या? मैं बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ. सोलेनोइड में सबसे पहला कि अब आपके मन में एक सवाल आता है कि आखिर अंदर में फील्ड किस पे डिपेंड करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिपेंड करता है सबसे पहला नंबर ऑफ टर्न्स. जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. क्लियर है सर? टू डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बोलो सर, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डी होगा. मैं समझ नहीं पाया. अंशु ने कहा है कि सर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपीट कर दीजिए. मैं रिपीट कर दूंगा. ठीक है, मैं रिपीट कर दूंगा, कोई बात नहीं. मैं रिपीट कर रहा हूँ. डायरेक्शंस ऑफ, सब लोग देखिए,
मैग्नीट्यूड की तो बात करनी नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन की बात करनी है, और वो अगर नहीं समझ आया तो दिक्कत है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल मैंने लिया कि ये करंट है, भूल जाओ सोलेनॉइड, सिंपल सोचो, एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है तो करंट कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये थंब क्या शो करेगा, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैं इस सर्कुलर, इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सही बनाया मैंने क्या, आप मुझे बताओ, ठीक है। क्या इसके वजह से भी यही नहीं होगा, सबकी वजह से यही नहीं होगा क्या, हमने क्या अज्यूम कर लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का जनरल डायरेक्शन क्या होगा अंदर में, इस तरीके से। अब जिस पॉइंट से, इस बॉडी से जिस पॉइंट से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगे, क्या उसको मैं सीधा सीधा नॉर्थ पोल कह सकता हूँ क्या, और जिधर एंटर करेंगे उनको क्या कहूंगा, साउथ कह दूं क्या, बोलिए क्लियर है क्या, अंशु, अंशु अमन समझ में आया क्या, अंशु अमन आया समझ में। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू सोलेनॉइड, क्लियर सबको। अब एक तो हमने अंदर में क्या देखा, अंदर में यूनिफॉर्म, अंदर में दो ही चीजों पर डिपेंड करता है, एक है नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरा है करंट, ठीक है। सिंपल याद रखिएगा कि अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितना ज्यादा टर्न्स उतना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। निखिल ने पूछा है कि सर क्या इस एक्सपेरिमेंट को हम घर पे ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर लो, लेकिन सॉफ्ट आयरन होना चाहिए, अदरवाइज मैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं होगा। मैग्नेटिक बिहेवियर शो करना है तो आपको ये वो जो बॉडी जिसपे आप रोल कर रहे हो ना, वो सही लेना पड़ेगा, ठीक है। बट स्टिल यू कैन ट्राई, फील्ड बहुत ही वीक प्रोड्यूस होगा, पर मैग्नेटिक कंपास से आप उसको नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, क्या सबको है समझ में क्या, बिल्कुल अंशु, मैग्नेटिक फील्ड कुल दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, पहला है नंबर ऑफ टर्न्स और दूसरा है करंट, क्लियर है, ठीक है। ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और अंदर में, ठीक है, इनसाइड सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, जस्ट एज बार मैग्नेट। कुछ नहीं होगा राघवेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है राघवेंद्र, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल सी बात, जो आप मेरे से सवाल बार बार पूछ रहे हो कि सर क्या होगा, ठीक है, तो याद रखना कि ये जो इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, B इक्वल्स टू होता है, म्यू इंटू N इंटू I, ठीक है। N बोले तो नंबर ऑफ टर्न्स, बिल्कुल श्रुति सेंड करूंगा, I बोले तो करंट, और जो म्यू होता है ये बताता है कौन सा मीडियम यूज करेंगे। आप जितने सवाल पूछ रहे हो मीडियम को लेकर पूछ रहे हो, सर प्लास्टिक यूज करेंगे तो क्या होगा, सर आयरन यूज करेंगे तो क्या होगा, तो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिटेल में बात करेंगे। श्रुति इसका PDF भेज दूंगा तुरंत। सबको क्लियर है क्या सोलेनॉइड, आई डोंट थिंक इसमें सोलेनॉइड में कुछ है, इसी का एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेट, नेक्स्ट डे बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। सर ये सारी चीज को फॉर्म होने में कुछ टाइम इंटरवल होता है क्या? बिल्कुल नहीं, नो लैग, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए नो लैग, जितनी देर में करंट स्टैब्लिश होगा उतनी देर में फील्ड स्टैब्लिश होगा। बिल्कुल सही, आयुषी ने कहा है कि सर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड एक्ट्स अलोंग द एक्सिस। बिल्कुल सही है आयुषी, बिल्कुल सही है, राइटली सेड। क्या सबको यहां तक समझ में आ गया क्या? इफ इट्स डन तो आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे हम लोग, एंड द क्लास टुडे। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, ठीक है। चलो आज 2 क्लास किया है, केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की बात करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। हमारे 3 लेक्चर हमें लगेंगे चैप्टर को खत्म करने में, पूरा का पूरा। तीनों क्लास का निकले मिल रहा है क्या? अभी मैं तीनों क्लास का भेज दूंगा, मैं तीनों क्लास का PDF भेज दूंगा, अच्छा ठीक है, ओके डन, बाय सर। ओके बाय, हैव अ नाइस डे, चलो।
बाय सर। ओके हैव अ नाइस डे। ये थियोरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से पढ़ो कर। चलो 3 बजे।